3 बजे सर लोग मेरे घर में आ रहे थे। मैं बाहर कहीं नहीं गया क्योंकि मेरे को पहले एप्रीहेंशन थी कि सीआईडी की रिपोर्ट्स भी आ रही थी। पिछले साल इन्होंने मेरे पर हमला किया था, उसमें मेरे को पीएसओ भी दिए थे सरकार ने। तो मैं और पीएसओ बैठे थे, लोग आ रहे थे, रंग लगा रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बैठ के जा रहे थे। लेकिन 3-1 बजे करीब ये 4 आदमी आए, 2 गेट पे रहे, 2 सीधे बड़े कॉन्फिडेंस से आए कि जैसे हम इनके आदमी हैं। तो मैंने देखा कि उसको रंग कोई लगा नहीं है और कोई अननोन आदमी है। तो उसने मेरे को ऐसे विश जैसे की और ये निकाला, अपनी कमीज उठा के उसको निकालने लगा। तो जैसे मैंने देख लिया कि ये तो अटैक है, तो मैं एकदम बैक में जो है डाई जैसी मारी और गाड़ी के पीछे हो गया। उतनी देर को मेरा पीएसओ भी उठ गया और उसने जितनी देर को उतना अपना पिस्टल निकाला, उतनी देर को उसने मेरे को एक गोली दाग दी थी। फिर पीएसओ ने भी उसको रोकने की कोशिश की, बस 2 गोलियां उसको लगी। तो 24-25 फायर हुए हैं ऐसे कुल मिला करके। तो भगवान की वजह से बच गए। पर इन लोगों को पिछले जब एमएलए का इलेक्शन हुआ तो 2 दिन पहले मेरे बेटे को मारा ये जो चिट्टा तस्कर है इन लोगों ने। और उसमें वो लोग त्रिलोक जमाल का काम कर रहे थे ओपनली, खुलेआम। त्रिलोक जमाल मतलब जो बीजेपी का एमएलए है, वो तभी इलेक्शन लड़ रहा था हमारे खिलाफ। तो 2 दिन जब रह गए तो वो डिबेट हो रही थी किसी चैनल पे, वहां पर उन्होंने हमारे बेटे पे हमला कर दिया। फिर उसके बाद पिछले साल 23 फरवरी 2024 को मेरे पर हमला कर दिया। हरियाणा से शूटर आया था, वो पकड़ा नहीं गया। अब जो है कोई महीना पहले यही लोग अभ्यास कर रहे थे जंगल में निशाना लगाने का, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहां पे खाली वो तो मिल गए, खोखे कहते हैं रौंद के, लेकिन वो पिस्टल नहीं मिला, इसलिए उसको कोर्ट से जमानत मिल गई। और ये इनपुट आ रहे थे कि भाई ये बाहर से लोगों को लाके आपके ऊपर हमला कराएंगे। ये चिट्टा तस्कर है जो इन्होंने पूरा सप्लाई करते हैं ये। तो हम इनको, मैं 10-15 सालों से इसके खिलाफ मैंने अभियान चलाया हुआ है। अब इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया त्रिलोक जमाल का, उसको फंडिंग करते हैं ये और इन्हीं नेताओं के साथ ओपनली देखे जाते हैं। और इवन बिलासपुर में इन्होंने पीछे त्रिलोक जमाल ने उनकी फेवर में बयान दिए और यहां तक विधानसभा में कहा कि बम्बर को सिक्योरिटी क्यों दिया, इसको वापस लिया जाए। ये जो लोग हैं ये राज्य के बाहर से हैं या लोकल हैं? जो शूटर थे आप कह रहे हैं, आपने कुछ इनमें से आइडेंटिफाई किए, कितने लोग थे? जो लोकल थे जिन्होंने पिछली दफे मेरे ऊपर हमला किया है वो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो तो 3 है। बाकी 4 लोग ये बाहर से लाए हैं, वही लोग इनको लेके आए हैं। और जिन्होंने मेरे पर पिछली बार हमला किया था जिन तस्करों ने, वही इनको अपनी गाड़ी में लेके गए थे और गाड़ी इनकी मंडी में पकड़ी गई है, लेकिन बीच में कहीं रास्ते में उनको तो उतार दिया हुआ है। तो पुलिस क्या कह रही है? अभी किसी को आइडेंटिफाई किया है कोई? पुलिस के डीएसपी साहब का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि हम आज तक कह रहे थे कि आज तक पकड़ लेंगे। आज क्योंकि गाड़ी पकड़ी गई है, जिस गाड़ी में वो गए तो वो लोकल लोग थे जो तस्कर हैं, तो वही बता पाएंगे कि कहाँ उन्होंने उतारा, उनको कहाँ छोड़े। यस सर। तो अभी जो आप कह रहे हैं बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट आपने पुलिस को भी दी है? चिट्टा तस्कर आप कह रहे हैं, आपकी सरकार है, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने बिलासपुर में अभी पीछे एक रैली की थी, बहुत बड़ी दुनिया उसमें जुटी। उसमें हमने मेमोरेंडम दिया था सीएम साहब को कि इनको सजाए मौत का इंतजाम हो, इनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो। ऐसा मकान मेरे पास नहीं है, सीएम साहब के पास नहीं होगा जो इन तस्करों के पास मकान है वहां पे उनकी। और सरकारी जमीन पे मकान बनाए हैं कुछ तो ऐसे लोग, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कार्रवाई हुई नहीं है। सीएम साहब ने कहा है कि हमने उम्र कैद का प्रावधान किया है, प्रॉपर्टी भी नीलाम करेंगे, पर अभी तक बिलासपुर में ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं यही मांग करूंगा सीएम साहब से कि सख्त कार्रवाई इस पे हो। एमएलए के घर में आकर के सरेआम गोलियां दाग रहे हैं, ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर होना चाहिए।
आपको अपनी फैमिली पे भी डर है, जैसा आपने कहा कि आपके बेटे को भी फंसाने का कोशिश किया ड्रग्स में? बेटे दोनों बच्चों को इन्होंने फंसाने की कोशिश की। जब मैं एमएलए बना तब बच्चे बड़े छोटे थे, 8वीं कक्षा में था, तो बेटे को इन्होंने इस लाइन में डालने की कोशिश की। वो भगवान की कृपा से हमने बच्चा बाहर आ गया, आज अपना बिजनेस कर रहा है बढ़िया। लेकिन हमने चिट्टे के खिलाफ उस वक्त से अभियान बना दिया कि जब मेरे ही बेटे को ये बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं तो आम जनता का क्या होगा। तो तब से ये फिर हमारे से, क्योंकि मैं इनका कारोबार रोक रहा हूं, 35-36 केस इनके ऊपर बने हैं चिट्टे के, भांग के, चिट्टे के। लेकिन अब इनको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया उससे इनके हौसले बुलंद है कि भाई इसी को मारो तो काम ठीक हो जाएगा। अब ये बच्चों को भी मार सकते हैं, फैमिली को पूरी को खतरा है, और मुझे तो खतरा है ही है। इस विषय पे मुख्यमंत्री से बात हुई है आपकी? कल उनका फोन आया था, जब ये वो कह रहे थे कि उसमें जाके गोली को निकलवा लो, तो मैंने कहा हमने एक दिन पहले अभी नड्डा जी का जो एम्स में घोटाला हुआ है, 18 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 दिनों के अंदर बन गया, तो ऐसे 2-3 घोटाले हमने उठाए हैं। तो एम्स में जाके तो मेरे को ऐसा डाउट था कि कोई गलत इंजेक्शन करके मेरे को वहां भी मार सकता है। तो मैंने और कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, अपने अस्पताल में जाऊंगा, वहां जीऊं चाहे मरूं, वहां पे मरेंगे। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? गोली अभी अंदर ही है? कितनी गोलियां अंदर हैं, क्या बता रहे हैं? अभी कह रहे हैं गोली अंदर ही है, लेकिन अब इस पे ये सारे सीनियर्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है। जो बाकी लोग के जो इंजर्ड है वो कितने लोग थे आपके पीएसओ, और उनकी क्या स्थिति है? पीएसओ की हालत थोड़ी गंभीर है, और एक लड़का और था, वो भी वहां पे होली लगाने आया था, तो उसको भी पैर में गोली लगी है। तो कुछ लोग उनके पीछे चेज किया, उनको बच्चे जो और थे दौड़े उनके पीछे, लेकिन नीचे सर्किट हाउस और सेशन जज की कोठी के पास उन्होंने फिर उसको भी फायर कर दिया, तो पीछे हट गया। उसके बाद वो बस स्टैंड की तरफ चल गए। बस स्टैंड से वो गाड़ी आई लोकल लोगों की जो मेरे पर हमला करते हैं पहले से, चिट्टा तस्कर जो है, वो उनको उठा के लेके गए हैं। वो गाड़ी उन्होंने मंडी में पकड़ी है। अब उनको जो है वो सख्ती से पूछेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन अब बिलासपुर में फ्रैंकली स्पीकिंग सर की कांग्रेस के भी कुछ लोग जो है वो नड्डा परिवार से तो लोग जो हमारे से मिले हैं, ये मेरे को समाप्त करने की योजना है, और ये मेरे को लगता है कि कर ही देंगे ये। आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से इन विषयों पर बात करेंगे? बिल्कुल करूंगा सर, बात करूंगा, पर अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब जिंदगी कोई ज्यादा लंबी नहीं है, पर मेरी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। जैसा आप चिट्टा तस्कर की बात कर रहे हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं हिमाचल चिट्टा मुक्त, ड्रग मुक्त होगा? गांधी साहब की तरह एसपी होने चाहिए, जिन्होंने एक बड़ा अभियान के तहत बड़े लोगों को पकड़ा है। बिलासपुर में एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी उनके आने के बाद काफी धरपकड़ हुई है। उन्होंने जंगल से अभ्यास करते हुए पकड़े, लेकिन जितना सख्ती से काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल लूंगा, आप कांग्रेस के नेताओं के नाम भी ले रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के नाम भी ले रहे हैं। बिलासपुर लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के साथ वो 8 लोग हैं बिलासपुर के सदर के, जिन्होंने ओपनली मेरे खिलाफ काम भी किया इलेक्शन में, और 139 वोट से मेरा जीता हुआ चुनाव हराया भी गया। उनके दफ्तर से, घर से जो है बीजेपी का दफ्तर चला। इस प्रकार के लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी कांग्रेस में बने हैं, बीजेपी से साठ-गांठ करके मेरे को खत्म करना चाहते हैं। ये नड्डा जी का चुनाव क्षेत्र है, मैं पहला चुनाव नड्डा साहब के खिलाफ लड़ा हूं। जब शुरुआत मैंने राजनीति में की तो 89 में भी मेरे को मार करके डैम में फेंक दिया था। अभी तक मेरे ऊपर 6ठा हमला है। यदि मैं कांग्रेस के अंदर ना हूं और कांग्रेस की वकालत ना करूं तो कोई ऐसा हमला नहीं करेगा, चुप बैठ जाए। लेकिन अब ये उनको एक मौका मिल गया कि तस्करों को सह दे करके हमला कराएं। आपकी अपनी जान की रक्षा के लिए क्या कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना चाहेंगे? नहीं, मैं यहां मर जाऊंगा। मैंने कहा कि अब जिंदगी छोटी है, तो घर में आकर के ऐसा कर सकता हूं तो कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं एक ही जगह रहूंगा। बीजेपी मेरे को मारना चाहती है तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। उनके मेरे को कई ऑफर्स आई,
पहले भी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी पार्टी के लोग भी इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस के अंदर रखा हुआ है जो ओपनली उनका काम करता है। परिवार भी आप थ्रेट मान रहे हैं, सुरक्षा के लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री? सुरक्षा तो मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। यह तो अराजकता फैलती जा रही है और ये बिहार बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। मैं अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और कल मेरे पास लाइसेंस होता तो शायद ऐसी घटना ना होती। ये गोली नहीं चला पाए? जितनी देर को उसने निकालने की कोशिश की उतनी देर को उसने फायरिंग कर दी। मैं नहीं हथा था तो मैंने तो देख लिया एकदम उसका पिस्टल निकालते हुए, लेकिन मैंने पिछली तरफ को फ्लाई किया और मेरी इनोवा वहां पे खड़ी थी, मैं उसके नीचे घुस गया ताकि मैं इसके ऊपर का पोर्शन अपना बचाया। तो सेक्रेटरी होम के पास मेरा लाइसेंस पड़ा है, लाइसेंस की जो परमिशन पड़ी है, ना जाने उन्होंने भी क्यों रोकी है। तो इससे मेरे को लगता है कि भाई ये सीरियस नहीं है मेरी जिंदगी के प्रति। बिलासपुर के डीसी साहब बहुत सीरियस हैं, उन्होंने लिख करके दिया कि इनको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मिली भी। लाइसेंस के लिए कहा कि इनको गन लाइसेंस दो, तो ना वो लाइसेंस मिल रहा है, ना जो है उतनी गंभीरता से काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था। ये सेक्रेटरी होम ही बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों रोक के रखा है, वो परमिशन नहीं दी उसकी।